कहानी की शुरुआत होती है आर्थर यानी एक्वामैन से, जहां हमें पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अटलांटिस का राजा बन चुका है और उसकी शादी भी मीरा से हो गई है, जो कि उस किंगडम के राजा की बेटी होती है। अब इनका एक बेटा भी होता है। कहानी शिफ्ट होकर मूव करती है इस कहानी के विलेन पर, जिसका नाम होता है ब्लैक मैंडा। वो आर्थर को अपने डैड के मरने का कारण समझता है, इसीलिए ब्लैक मैंडा आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए पावरफुल सूट बना रहा होता है ताकि उसके बाद वो एक्वामैन से लड़ाई कर सके। उसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मरीन साइंटिस्ट यानी समुद्र के नीचे की दुनिया का साइंटिस्ट होता है, और अभी वो अटलांटिस के ऊपर ही सर्च कर रहा होता है। वो चाहता है कि वो अटलांटिस को ढूंढ कर वहाँ जाए और उसे दुनिया के सामने ये ला पाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में होती है। जिसकी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट और उसकी टीम एंटार्क्टिका जाते हैं और वहाँ की बर्फ़ में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी टीम पर एक अजीब जानवर हमला कर देता है, जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स भी होते हैं। इस वजह से वो साइंटिस्ट और उसकी टीम वहाँ फंस जाते हैं। इसके बाद वो अपनी टीम को मदद के लिए सिग्नल भेजता है। उसकी मदद के लिए उनका एक साथी वहाँ पहुँच भी जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मैंडा था। अब ब्लैक मैंडा उनको बचाने के बाद खुद यहाँ रिसर्च करने लग जाता है, जिसके बाद वो समुद्र के और नीचे जाने लगता है। तल पर पहुँचने के बाद वो एक टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडन देखता है। जैसे ही वो उसको उठाकर जोड़ता है, तभी उसे ट्राइडन के मालिक के विजन आने लगते हैं, जिसका नाम कॉर्डेक्स था। वो ब्लैक मैंडा से कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा ट्राइडन जोड़ा है, इसीलिए तुम ताकतवर हो जाओगे और अपने दुश्मन यानी आर्थर से बदला ले पाओगे, और तो और तुम हर वो चीज़ कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। अब दूसरी तरफ पता चलता है कि दुनिया के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से सुनामी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से बाहर की दुनिया के साथ साथ समुद्र की दुनिया भी खतरे में है, जिसकी वजह से समुद्र के क्रिएचर भी मर रहे होते हैं। इसके बाद अटलांटिस के काउंसिल की मीटिंग होती है, जिनमें आर्थर भी शामिल होता है। आर्थर सब काउंसिल के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि हमें बाहरी दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और वो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके। लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता है। सभी काउंसिल्स मिलकर बोलते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ब्लैक मैंडा का सूट पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है और अब वो अटलांटिक में घुसकर ऑरिकल्कम को चुराना चाहता है। ऑरिकल्कम अटलांटिक में पाए जाने वाला मेटल है जो फ्यूल की तरह काम करता है और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब ऑरिकल्कम को लेने ब्लैक मैंडा अपनी टीम के साथ अटलांटिक में घुसकर हमला कर देता है। ये देखकर मीरा उससे लड़ने आती है, लेकिन अपने सूट की वजह से वो बहुत ताकतवर हो चुका है, इसीलिए वो मीरा पर ही हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब ब्लैक मैंडा उसे मारने आता है, तभी आर्थर मीरा को बचाने के लिए उसे लड़ने लग जाता है। ज़बरदस्त लड़ाई के दौरान ब्लैक मैंडा की टीम उसे सिग्नल भेजती है, जिससे वो समझ जाता है कि ओरिकल्कम मिल चुका है और वो वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ मीरा की हालत काफ़ी ख़राब होती है। तभी वहाँ आर्थर की मॉम आकर उसे कहती है कि अगर ब्लैक मैंडा यहाँ ऑरिकल्कम के लिए आया है तो पक्का कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद आर्थर कहता है कि फिर तो मुझे अपने भाई ऑरम की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ऑरम अटलांटिस के साथ साथ ऑरिकल्कम के बारे में भी अच्छे से जानता है। इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि ऑरम तो दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में बंद है, तो वो हमारी मदद कैसे करेगा। आर्थर कहता है कि मैं सीधा फिशरमैन किंगडम पहुंचकर आर्थर को छुड़वा कर लाऊंगा। अब वो किंगडम पहुंचकर ऑरम को ढूंढकर बाहर ले आता है, लेकिन निकलने से पहले ऑरम को फिशरमैन किंगडम के गार्ड्स घेर लेते हैं। ऑरम काफ़ी वीक हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया और समुद्र का पानी उसके शरीर पर लगा, वो पहले की तरह ताकतवर हो जाता है। उसके पास पावर्स आ जाती हैं, इसीलिए वो अकेला ही गार्ड्स पर भारी पड़ने लगता है और सभी गार्ड्स को मारकर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं अटलांटिक का राजा बनकर थक चुका हूँ। तभी ऑर्म शॉक होता है और कहता है कि जिस पोजीशन के लिए मैंने बचपन से कोशिश करी और चाहता था कि मैं यहाँ का राजा बनूँ,
वो तुम्हें मिल गई है, लेकिन तुम्हें तो इसकी परवाह ही नहीं है। इसके बाद वो दोनों बातें करते करते किंगफिश के पास पहुंच जाते हैं और उससे ब्लैक मैंडा के बारे में पूछते हैं। तभी किंगफिश उन्हें बताता है कि ब्लैक मैंडा तुम्हें एक आइलैंड पर मिल सकता है जो साउथ पोल एरिया में है। इसके बाद वो दोनों साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ होता है, जैसे कि ऑरिकैल्कम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया हो, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर पूरी तरह से बदल जाते हैं और बड़े बड़े आकार के हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि चूहे भी हाथी के आकार के हो चुके होते हैं। अब हम साइंटिस्ट को देखते हैं, जो जब कॉर्डेक्स के टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता है। और अब साइंटिस्ट को भी विजन आने लगते हैं जिसमें कॉर्डेक्स उसे भी गलत काम करने को कहता है। पर तभी यहाँ ब्लैक मैंडा आ जाता है और उसके हाथ से ब्लैक ट्राइडेंट लेकर उससे कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा मकसद क्या है। मैं चाहता हूँ कि मैं आर्थर और उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँ। ऐसा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब हमने देखा कि ब्लैक मैंडा की तलाश में यहाँ आर्थर और ऑर्म भी पहुँच जाते हैं, जो यहाँ आते ही साइंटिस्ट से मिलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट समझ गया होता है कि ये दोनों एटलांटिस से आए हैं। तो वो उन्हें बता देता है कि ब्लैक मैंडा का मकसद एटलांटिस को बर्बाद करना होता है। इसके साथ वो उन्हें ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, साथ ही ये भी कि उसे छूने से उसके मालिक कॉर्डेक्स के विजन आने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ ब्लैक मैंडा की टीम हमला कर देती है, जिसके बाद आर्थर और ऑर्म दोनों मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी ब्लैक मैंडा वहाँ अपना रेडी हुआ सूट पहनकर आ जाता है। इसके बाद इनके बीच भयंकर फाइट होने लग जाती है। तभी ऑर्म गलती से ट्राइडेंट को छू लेता है, जिससे उसे विजन आने लगते हैं और उसका ध्यान लड़ाई पर से हट जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ब्लैक मैंडा उस पर हमला कर देता है। लेकिन जवाबी हमला ना करने की वजह से वो बहुत ज़ख्मी हो जाता है। अब ब्लैक मैंडा इन पर भारी पड़ने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों को मारने वाला होता है तभी यहाँ मीरा के डैड यानी किंग आ जाते हैं, जो उनकी मदद करके इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद ये एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ऑर्म इन्हें ट्राइडेंट के बारे में बताता है। एटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर के डैड थे, उनके पास भी एक ताकतवर ट्राइडेंट था, जो कि अब उनके बेटे आर्थर के पास होता है। उनका एक भाई भी था जिसका नाम और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स था, और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी ने बनाया था। जब आर्थर के डैड अपनी किंगडम को चला रहे थे तब कॉर्डेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था, जो कि ब्लैक किंगडम थी। वहाँ खतरनाक क्रिएचर रहा करते थे, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। कॉर्डेक्स चाहता था कि वो एटलांटिस का ऑरिकैल्कम चुरा ले और पावरफुल बन जाए। कुछ हद तक तो वो कामयाब भी हो गया था, लेकिन ऐसा करने से एटलांटिस और समुद्र के क्रिएचर मरने लग गए थे और एटलांटिस के अंदर बीमारियां फैल रही थी। अब इस तरह के हालात देखकर आर्थर के डैड कॉर्डेक्स के खिलाफ खड़े हुए और उसे ये सब रोकने के लिए कहा, लेकिन कॉर्डेक्स इतना पागल हो चुका था कि वो किंग से ही लड़ने लग जाता है। अब जंग में किंग कॉर्डेक्स को हराकर कैद कर देता है, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसके लिए वो अपने खून का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका निकल पाना नामुमकिन हो जाए। ऑर्म उन्हें बताता है कि इस वक्त कॉर्डेक्स यादों का इस्तेमाल करके ब्लैक मैंडा के दिमाग में घुसा हुआ होता है, क्योंकि वो उसके ज़रिए ही आज़ाद होना चाहता है। इसके बाद आर्थर की मॉम कहती है कि हाँ, मैं भी कॉर्डेक्स के बारे में जानती हूँ, क्योंकि किंग ने उन्हें अपने खून से कैद किया था। अब आज़ाद होने के लिए उसे किंग की नस्ल के किसी इंसान का खून चाहिए होता है। ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मैंडा के लिए वो आसान टारगेट होता है। इसके बाद वो फ़ौरन अपने घर जाता है और देखता है घर जल रहा होता है और उसका बेटा भी वहाँ से गायब होता है। साथ ही वहाँ पड़ा एक जख्मी आदमी बताता है कि ये सब ब्लैक मैंडा ने किया है और बच्चे को भी वही लेकर गया है। इसके बाद आर्थर और ऑर्म उन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम उन्हें समझाती है कि भाई होने के नाते तुम्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। तभी वो ब्लैक मैंडा के ठिकाने पर जाते हैं। तभी एक दूसरे क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मीरा के डैड फंस जाते हैं। तभी ऑर्म उन्हें बचाने आता है।
तब मीरा के डैड को रियलाइज़ होता है कि जिस ऑर्म को मैं हमेशा गलत समझता था, असल में वो एक अच्छा इंसान होता है। अंदर ब्लैक मैंडा के पास आर्थर का बच्चा होता है। वहाँ पर साइंटिस्ट भी होता है। उसके पास बच्चे को देखकर उसे बचाने का सोचता है और बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर ब्लैक मैंडा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। अब जैसे ही ब्लैक मैंडा बच्चे को मारने लगता है, वहाँ आर्थर आ जाता है। वो ब्लैक मैंडा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। दमदार लड़ाई के बाद ब्लैक मैंडा आर्थर पर भारी पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह ये थी कि वो ब्लैक मैंडा नहीं बल्कि कॉर्डेक्स था, जो कि उस पर बिल्कुल हावी हो चुका होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मीरा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन ब्लैक मैंडा ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन ऐन मौके पर आर्म वहाँ पहुँचकर उन्हें बचा लेता है। इस तरह वो बच जाते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर भी होता है। आर्म ने ब्लैक ट्राइडेंट को छुआ होता है, इसलिए उसे भी कॉर्डेक्स के विजन आने लग जाते हैं और कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है। वो उसे आर्थर के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। असल में राजा तुम्हें बनना चाहिए था, ना कि आर्थर को। इसी वजह से आर्म आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर समझ जाता है और वो उस पर हमला नहीं करता और उसे होश में आने के लिए कहता है और खुद पर काबू पाने के लिए बोलता है। तभी आर्म जैसे तैसे खुद पर काबू करता है। तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो और तुम्हें एक साथ रहना है। इसी का फ़ायदा उठाकर कॉर्डेक्स खुद को आज़ाद करने में लग जाता है और उसमें जान आने लग जाती है। उसी वक्त आर्म ने ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ दिया होता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि कॉर्डेक्स आज़ाद हो चुका था। कॉर्डेक्स को सामने देखकर आर्थर उसी का ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है, लेकिन कॉर्डेक्स आसानी से पकड़ लेता है और आर्थर पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी आर्थर अपने ट्राइडेंट से ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ कॉर्डेक्स को मार डालता है, जिससे ट्राइडेंट के साथ साथ कॉर्डेक्स भी ख़त्म हो जाता है और ये पूरी जगह भी टूटने लग जाती है, जिसके नीचे ब्लैक मैंडा दब जाता है। उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसके आगे मदद का हाथ बढ़ाता है, जिससे ब्लैक मैंडा ये कहकर मना कर देता है कि शुक्रिया, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे मदद लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। इसी वजह से ब्लैक मैंडा दबकर मर जाता है, जबकि आर्थर और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ आर्थर आर्म से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ दबकर मर चुके हो, जाओ और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जियो। इसके बाद अब आर्म भी आर्थर को भाई मान लेता है, क्योंकि उनकी गलतफहमियां दूर हो चुकी होती हैं। वो कहता है कि अटलांटिस को जैसे राजा की ज़रूरत थी, तुम वैसे ही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। ने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस के टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे साथ में मिलकर हम दुनिया को और भी अच्छा बना सकेंगे। अब आर्थर अटलांटिस और बाहरी दुनिया दोनों में रहने लगता है और इसी के साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।